मथुरा के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। सरकार काशी विश्वनाथ की तर्ज पर मथुरा में भी एक नए कॉरिडोर की पूरी प्लानिंग बना चुकी है। अदालतों से इसे हरी झंडी भी मिल गई है और अब रूपरेखा तैयार की जा रही है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि जिन मथुरा वासियों को इस पर खुशी मनानी चाहिए, वहाँ पर 500 करीब गोस्वामी परिवार हैं जिनका संबंध मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से है, जो वहाँ कामकाज करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तमाम तरह से अपना सहयोग करते हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। लगातार विरोध बढ़ रहा है क्योंकि क्षेत्र में तो बढ़ रहा है। बांके बिहारी मंदिर के आसपास काले बैनर लगा दिए गए हैं। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि सरकार को यहाँ से क्या मिलेगा, सरकार ये अपने लिए कर रही है, ये ना तो भक्तों के लिए हो रहा है, ना तो बांके बिहारी मंदिर के लिए हो रहा है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत का 3 दिनों का मथुरा का दौरा भी तय हुआ है। मोहन भागवत 3 दिन मथुरा में जाने वाले हैं और प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे। मथुरा का कॉरिडोर का ये विवाद और मोहन भागवत का ये दौरा, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? नहीं, अब दोनों का कनेक्शन मैं स्पष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मोहन भागवत के कार्यक्रमों की तुलना, मोहन भागवत के कार्यक्रमों का सामंजस्य देखना आरएसएस, क्योंकि ये आरएसएस विंग एक अलग ही तरीके से चलती है और मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई डेवलपमेंट की बात, कॉरिडोर की बात हो रही है, उससे सीधा कनेक्शन तो हो नहीं सकता। ये दूसरी बात है कि धार्मिक धरोहर को बचाने के लिए, धार्मिक धरोहर को व्यवस्थित करने के लिए इन तमाम मुद्दों पर आरएसएस की सोच रहती है। और अगर मथुरा में जाएंगे तो बांके बिहारी के दर्शन न करें मोहन भागवत, ऐसा संभव नहीं है। वहाँ जाएं तो गोस्वामी जो परिवार हैं, वहाँ के जो पुजारी हैं, उन लोगों से चर्चा ना हो, ये भी संभव नहीं है। और इन तमाम परिचर्चा के बीच में एक कॉरिडोर का मुद्दा ना उठे, ये भी संभव नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, वहाँ विरोध देखा जा रहा है। होता क्या है कि अब वहाँ पर एक धारणा सी बन गई है कि जैसा चल रहा है चलने दीजिए। लेकिन क्या है कि हम लंबे समय से देख रहे हैं कि वृंदावन हो गया, मथुरा हो गया, यहाँ पर देश विदेश तमाम जगह से जो भक्त आते हैं, खासकर जो भगवान श्री कृष्ण के जो पूरा जो जीवन चरित्र है उसको आत्मसात करने के लिए और इसको तो जीवन में उतारने के लिए भी लगातार आते हैं। तो एक व्यवस्थित जो क्रम होना चाहिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। समय के साथ जैसे जनसंख्या बढ़ती है, उसकी मांग के हिसाब से वहाँ पर रोड होना चाहिए, कॉरिडोर होना चाहिए, ये कोई बुरी बात इसमें है नहीं। प्राचीनता देखिए, वहाँ कोई मूर्ति तो अलग करने नहीं जा रहा है, जो बांके बिहारी वो रहेंगे ही रहेंगे, और उस धरती की जो रज है उसमें तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो हम कहते हैं कि सुविधाजनक बनाना, इसमें कोई बुराई। देखिए, ये दरअसल ये होता है देश में, कहीं भी अगर मंदिरों के आसपास सरकार कुछ निर्माण की कोशिश करती है तो ये एक मनोवैज्ञानिक तौर पर लक्षण है कि वहाँ के जो परिवार हैं उनको लग रहा है कि अब सरकार हस्तक्षेप कर रही है और सरकार सब कुछ अपने आधिपत्य में लेने की इसके जरिए कोशिश करेगी, जो है नहीं, जो कहीं से भी सच नहीं है। सरकार, देखिए आपने बहुत अच्छी बात बोली कि पिछले कुछ सालों में वृंदावन में जिस लिहाज से भक्त पहुंचते थे उनमें बहुत बड़ी तादाद में बढ़ोतरी आई है। वजह कई हो सकती हैं, धर्म का लगातार बढ़ता हुआ उत्थान भी हो सकता है और इसके अलावा वृंदावन तरफ, मथुरा तरफ एक खींच भी है एक भक्तों की। अब आप देखिए कि जब से काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, वहाँ की पूरी व्यवस्थाएं बदल गई हैं, भक्तों के लिए सहजता हो गई है। पहले जहां पर कई बार गंभीर घटनाओं की आशंका बनी रहती थी, अब तमाम कार्यक्रम होते हैं। आप देखिए कि बड़े सेलिब्रिटीज भी आते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं होती, आम भक्तों की कतारें भी लगी रहती हैं। लेकिन वृंदावन के मथुरा में आप जो देखिए, यहाँ पर उलट नजारा है। यहाँ पर आम भक्त, अगर कोई यहाँ पर सेलिब्रिटी भी नहीं आ रहा है, कोई राजनेता भी नहीं आ रहा है, तो आम भक्तों की भी जो कतारें लगती हैं, पिछले कुछ सालों में कई बार ऐसी यहाँ पर तस्वीरें निकल कर आई हैं जिन्होंने बड़ी घटनाओं की आशंका को कहीं ना कहीं इशारा किया है। कई घटनाएं भी हुई हैं। बांके बिहारी मंदिर के अंदर मैं खुद जाकर देख के आया हूँ, वहां पर बमुश्किल आपको पैर रखने की जगह मिलती है। अब देखिए, आस्था के साथ तो आप किसी के साथ खिलवाड़ कर नहीं सकते। आप भक्त आ रहे हैं तो आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि मथुरा से लौट जाइए, अंदर जगह नहीं है, गलियां सकरी हैं, आपके जाने के लिए जगह नहीं है, ये एक अलग सवाल खड़ा हो जाएगा। तो सरकार की जिम्मेदारी है, भक्तों को उनकी आस्था के साथ जीने का अधिकार है। लेकिन
सरकार करे तो क्या करे? सरकार ने ये यहाँ पर फैसला किया कि भाई कॉरिडोर बनाएंगे, व्यवस्थाओं को व्यापक करेंगे। अब मैं देख रहा था वहाँ पर कई जो गोस्वामी परिवार है उनकी क्या मांग है कि वृंदावन की जो कुंज गलियां हैं, मथुरा की जो कुंज गलियां हैं वो तोड़ दिया जाएगा, तो जो मथुरा का एक इतिहास है, जो बांके बिहारी का इतिहास है, जो भगवान श्री कृष्ण का इतिहास है, वो टूट जाएगा। जो मुझे लगता है ये बात गलत है। देखिए, इस तरह समय के साथ हर चीज़ बदलती है और 5000 साल पुरानी बात है। देखिए, कई बार भौगोलिक संरचनाओं को देखें तो उलट पुलट होता रहता है, तो आपका जो जुड़ाव होना चाहिए वो बांके बिहारी के साथ होना चाहिए। ऐसे तो फिर समूची पृथ्वी ही भगवान की है, तो कहीं पर कोई फिर तो निर्माण कार्य ही संभव नहीं है। फिर देखो, मैं इसको मानता हूँ कि सुविधाजनक बनाना ये सरकारों का काम है। हम केदारनाथ की अगर हम पुरानी प्राचीन अगर 100 साल 2 साल पीछे जाएं तो हम देखें केदारनाथ में जब चढ़ने के लिए जो पहाड़ियों के द्वारा जाया जाता था, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर व्यवस्थित मार्ग बनाया गया, वहाँ से यात्रा को अच्छी सरलता से किया गया। अब वहाँ पर भी एक योजना है कि बहुत और ढंग से व्यवस्थित किया जाएगा, और रोपवे और ये तमाम चीज़ों की बातें यहाँ पर निकल कर सामने आ रही हैं। तो जितना बेहतर हो सके वहाँ पर करना चाहिए। देखिए, क्या होता है कि संख्या बल जब बढ़ता है, भक्तों की संख्या बढ़ती है, तो व्यवस्थाओं को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो तमाम चीज़ें होना चाहिए। हम अगर बोलें तो दतिया में अगर माँ पीताम्बरा के दर्शन करने के लिए भक्त जाते हैं तो वहाँ पर भी तो पहले क्या आप देखेंगे अलग था, आज एक अलग है। अब मैहर में देखिए, पहले की व्यवस्था क्या थी, आज की व्यवस्था क्या हो चुकी है। तो देखो, मूर्तियों में हम कोई छेड़छाड़ तो कभी कर नहीं सकते। और आप ये मान लो कि बाहरी जो परिदृश्य अगर आप उनको चेंज आप कर देंगे तो उससे कोई बदलाव नहीं होने वाला है। लोगों को सुविधाजनक मार्ग मिले, लोग आसानी से जाएं और एक बृहद स्वरूप बने, ये करना बेहद ज़रूरी भी है। अगर महाकाल में हमने महाकाल कॉरिडोर बनाया है तो वहाँ सुविधाजनक है। देखिए, उसमें क्या भक्त भी अलग होते हैं, एक जगह होती है, हम लोग पहले जब जाते थे अलग होती है। अब जब लाइन लगाने का जो क्रम है, महाकाल लोक में दर्शन करते हुए लोग आसानी से जाते हैं, तो जो भगदड़ की स्थिति हमने कई बार देखा है जो बनती है धार्मिक स्थलों में, उससे हम बच सकेंगे। तो ये व्यवस्था करना कोई बुराई नहीं है कुछ। और देखिए, कभी भी नया निर्माण होता है तो कुछ पुराने निर्माण टूटते भी हैं। ऐसा संभव नहीं कि बिल्कुल यथावत रह जाए, लेकिन उससे कोई चीज़ें नहीं खत्म होगी। आप महत्व तो देखिए, गलियों का महत्व है, मैं तो कहता हूँ कि रज का महत्व है वहाँ का, लेकिन वो रज कहाँ जा रही है, रज तो वहीं रहेगी ना। तो मैं इन सब चीज़ों में वहाँ सरकार को क्या लाभ होगा मुझे समझ में नहीं आता। जो वहाँ के लोग हैं, सरकार तो उनका निजी लाभ ही होगा। सरकार तो वहाँ आने वाली नहीं है ना। वहाँ पर जो वहाँ के लोग हैं उन्हीं को फ़ायदा होगा ना, व्यापार बढ़ेगा, तमाम चीज़ें बढ़ेंगी। स्वाभाविक सी बात, धार्मिक स्थल में बोलते हैं तो इकोनॉमी सर्किल भी तो चलता है, तो उसका भी तो फ़ायदा होता है ना। तो इस चीज़ को भी तो इनको देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसका विरोध नहीं करना चाहिए। और मोहन भागवत अगर वहाँ पर पहुँच रहे हैं, 3 दिन वहाँ पर रहेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कुंज गलियों में भी जाएंगे, वहाँ पर बातचीत भी होगी, तो हो सकता है इससे कुछ रास्ता निकल भी जाए। क्योंकि मोहन भागवत की चर्चा तो होगी, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मंदिर मठ और तमाम चीज़ के जो पुजारी होते हैं, जाहिर सी बात है आरएसएस से जुड़े होते हैं, हिंदीवादी संगठन है तो आरएसएस से जुड़े होते हैं, तो वहाँ पर भी स्वयं जाएंगे, पुजारी ब्राह्मण जाएंगे ही जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है, झुकाव है आरएसएस से। तो ये बात भी होगी यहाँ पर, तो ये रास्ता भी मुझे लगता है कि निकल पाएगा और एक अच्छा क्रम बन पाएगा। देखिए, और फिर तो भगवान श्री कृष्ण हैं, भक्त वत्सल भगवान हैं, तो ये बात समझना चाहिए विरोध करने वालों को कि जो कॉरिडोर बनेगा उससे भक्तों का ज़्यादा भला होगा। तो भगवान हैं, भक्त वत्सल हैं, तो भक्तों के प्रति अगर कुछ हो रहा है तो अच्छे मन से किया जाए और सरकार का भी साथ दिया जाए। नहीं, बिल्कुल साथ देने का क्रम बिल्कुल जारी है, और इस साथ के क्रम में बात अच्छी बनेगी और अच्छी बात निकल के आएगी। तो मैं मानता हूँ कि ये मोहन भागवत जिस तरह से पहुँच रहे हैं, ये जो समय जो अनुकूल हुआ है, उससे कुछ ना अच्छे अच्छे रास्ते निकल के आएंगे और एक अच्छे सकारात्मक परिणाम निकल के आएंगे। ये जो विवाद जो बढ़ रहा है वहाँ पर, वो सुलझ जाएगा मुझे लगता है, और ये जो विकास के जो कामों में उसमें किसी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी। ABC हिंदी न्यूज़, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।